हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको धनु राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। 11 मार्च 2025 के बाद धनु राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 9 अंक लिखा हुआ आपकी राशि धनु राशि है और आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके छठे भाव में विराजमान है, जहां पर 2 अंक है। और आपके सप्तम भाव में जहां पर 3 अंक है, वहां पर भौम ग्रह यानी मंगल ग्रह विराजमान है। और आपके तृतीय भाव में जहां पर 11 अंक है, वहां पर सूर्य और शनि ग्रह विराजमान है। और आपके सुख भाव में राहु शुक्र और बुध का योग है। और आपके कर्म भाव में दसम भाव में जहां पर 6 अंक है, वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। आपके लिए क्या परिवर्तन होने वाला है, देखिए। आपकी राशि के मालिक छठे भाव में और ज्ञान के मालिक मंगल ग्रह सप्तम भाव में है। लाभ के मालिक आपके सुख में है और भाग्य के मालिक पराक्रम में विराजमान है। और धन के मालिक आपके पराक्रम में विराजमान है। तो आपके लिए आने वाले दिनों में जो ये जब तक शनि का परिवर्तन नहीं होता है 29 मार्च से पहले पहले आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। देखिए, बहुत व्यक्ति जो है दूर रहने के बाद भी बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह आप देख रहे होंगे आपके राशि के मालिक छठे भाव में तो है, लेकिन इनकी दृष्टियां जो हैं कर्म पर है, आपके व्यय पर है और धन पर है, कुटुंब पर है। तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहने के बाद भी आपके लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि जो कर्म है आपका, जो आप काम करते हैं उसमें उन्नति देकर ही रहेंगे। कुछ ना कुछ बड़े काम आपके बनेंगे, अचानक बड़े काम बनेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ऐसा काम आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपके जो छठे भाव के मालिक हैं वो शुक्र ग्रह सुख भाव में विराजमान है और लाभ के मालिक भी बनते हैं। और सुख भाव के मालिक और आपके राशि के मालिक छठे भाव में स्थान परिवर्तन योग उनका बना हुआ है और इनकी दृष्टि आपके कर्म पर है। शुक्र की भी दृष्टि कर्म पर है, बुध की दृष्टि भी कर्म पर है और सूर्य की दृष्टि अपने ही राशि भाग्य पर है। और सुख भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग है। तो ये समय आपके लिए बहुत उन्नति कारक होगा। मानते हैं 29 मार्च 2025 के बाद आपके पास जैसे ही शनि का परिवर्तन हो, आप पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। देखिए, आपके व्यापार में उन्नति होगी ही होगी, आपकी नौकरी में उन्नति होगी ही होगी। आप व्यापार में एकदम कुछ बड़ा होने का योग बनता है, क्योंकि व्यापार भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह जो देते हैं तुरंत देते हैं और व्यक्ति के जीवन में अथाह पैसा, अथाह सम्मान, अथाह क्रोध भी देते हैं और व्यक्ति जो है अथाह परिश्रम भी देते हैं, मेहनत बहुत देते हैं। तो यानी कि आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत आपसे कराएंगे और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। बस अपने लक्ष्य से धनु राशि वालों को इधर से उधर नहीं होना। जो सोच लिया आपने, जो आपने मन में सोच लिया, उस गांठ बांध लीजिए कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने इधर उधर नहीं जाना है। अब व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी है, व्यर्थ के लोगों को नहीं पूछना है बाहर के लोग क्या मेरे लिए कह रहे हैं। क्यों कहने वाले तो जो घर में रहने के बाद भी जो काम करता है उसके लिए भी कहते हैं, जो घर से बाहर जाता है उसके लिए भी कहते हैं। कहने वालों के लिए तो कोई भी कुछ भी कर लीजिए, उनके मुंह कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य चुनने से
आपकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा सुखों की वृद्धि, आपकी जो कल्पना शक्ति है, अभी आपके अंदर बहुत विस्तृत कल्पनाएं चल रही हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आप, खाली उसको सोचे नहीं, धरातल पे उतारे। क्यों? राहु ग्रह सुख भाव में होने से आपके लिए कल्पना शक्ति इच्छा शक्ति बहुत बढ़ाता है राहु, और साथ में शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं, तो इतनी ज्यादा सुखों की आप कामना करेंगे, उस कामना को पूर्ण करने की ताकत मंगल ग्रह देता है और सूर्य ग्रह देता है आत्मबल। तो इस समय आत्मबल भी है आपके अंदर और करने की क्षमता भी है। जब व्यक्ति के अंदर करने की क्षमता भी होती है, धन की ताकत भी होती है और आत्मबल की ताकत भी होती है, तो व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है। इस समय गुरु ने आपको धन का बल जरूर दे रहे हैं। धन आपके पास आएगा ही आएगा और पैसा आएगा जब आप मेहनत करने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, काम पर निकलोगे, किसी के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ ध्यान अपने जो लक्ष्य आपने चुना है, जो आपने लक्ष्य को सोच रखा है, उस लक्ष्य पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से धनु राशि वालों की मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन धान्य आपका रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। देखिए प्रॉपर्टी भी लेने का योग, वाहन लेने का योग, वाहन से सुख की वृद्धि, घर प्रॉपर्टी में कुछ नया खरीदना, घर के अंदर कुछ परिवर्तन करना, घर में घर के सुखों के सामान खरीदना, ऐसे योग बने हुए हैं। और नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी में परिवर्तन जल्दी से जल्दी, जब तक देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन नहीं हुआ है, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नौकरी में परिवर्तन आप कर लीजिए। और 14 मार्च के बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य ग्रह आपके सुख भाव में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह सुख में आएंगे तो राहु के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा, तो इसलिए आपने जल्दी से जल्दी, जो तारीख मैं बता रहा हूं 11 मार्च से आपके अंदर एक परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला होगा, भाग्य के दरवाजे खोलने वाला होगा। इसलिए ये दिन आपके लिए हैं, आप सोचिए, काम करिए। सूर्य आपके सुख भाव में भी जाएंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार पाठ करना है आपने, क्योंकि अब तो ऐसा है हर दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य की उपासना अधिक से अधिक करनी है। जितने ज्यादा सूर्य की उपासना करेंगे आप, उतनी आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठाओं की वृद्धि होनी है। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। जो परीक्षा में, जो नए विद्यार्थी उच्च शिक्षा में जाएंगे या आप नौकरी के लिए परीक्षा देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया है। दिमाग बहुत तीव्र काम करेगा, क्योंकि मंगल आपके सप्तम में है, पंचमे जाकर सप्तम में है, व्यये जाकर सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं सप्तम में जो मंगल बैठे हैं उनकी दृष्टि कर्म पर है, आपकी राशि पर है और धन पर है। मंगल की दृष्टि जो है बहुत उत्तम दृष्टियां बनी हुई, ऐसे ही उत्तम दृष्टियां शुक्र की भी हैं, ऐसे ही उत्तम दृष्टि सूर्य की भी है, ऐसी ही उत्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी है। और स्वयं धन धान्य के लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके केंद्र में बना हुआ शुक्र अपनी उच्च राशि में मालव्य योग लगा करके भी आपके लिए बैठा हुआ है। तो इतनी चीजें आपके साथ हैं, तो आप फटाफट काम करिए और अपनी उन्नति, पैसा धन धान्य कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी वहां पर अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही कहूंगा मैं, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि विदेश के मालिक आपके सप्तम में है, व्यापार भाव में है, और विदेश भाव पर अभी जो है शनि की दृष्टि भी है, शनि भी उस भाव को देख रहे हैं और साथ में राहु भी उस भाव को देख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा ना हो आप अपने द्वारा कुछ जैसे वाद विवाद के कारण कुछ आपने किसी से वाद विवाद इस समय विदेश में नहीं लेना। जितना वाद विवाद से दूर रहेंगे धनु राशि वाले, उतने विदेश में सुखी रहेंगे। क्योंकि कोर्ट कचेरी का मामला जब तक शनि की दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, राहु की दृष्टि व्यय भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए विवादों के भी दरवाजे खुले हुए हैं धनु राशि वालों के लिए। इसलिए आप विवादों से दूर रहें, काम करते जाइए। ये सोचिए मैंने जो सोच लिया है वो करना ही करना है, तो आपके वो काम बनेंगे ही बनेंगे। और अभी जब शनि का परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद राहु का परिवर्तन हो जाएगा, तो राहु ग्रह जो है आपके लिए मालामाल आप बनाने वाले योग लेके आएंगे आने वाले दिनों में। प्रिय दर्शकों,
आपके लिए धनु राशि वालों बहुत उत्तम ग्रहों का योग है। विवाह की का योग भी अभी बना हुआ है। मंगल जब तक आपके वहां पर सप्तम में है तो विवाह संबंधी रिश्ते मिलने वाले, आपको रिश्ते मिलेंगे। नए व्यापार में, पार्टनरशिप के कामों में नए लोग आपसे जुड़ेंगे। ऐसा योग आपके लिए बन के खड़ा हो रहा है। अगर आप अभी पैसा शेयर मार्केट में या कहीं लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि वर्तमान में जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है, यानी मार्केट आप चढ़ भी सकती है और मार्केट गिर भी सकती है। ऐसा ना हो आपका जो पैसा लगाया हुआ हो डूब जाए। इसलिए पैसे का एकदम अपने बुद्धि के द्वारा सोच समझ करके लगाना है, क्योंकि पैसा तो इस समय बढ़ेगा भी और आपका पैसा जो है नीचे डाउन भी जाएगा, ऐसा योग है। लेकिन सोच समझ कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में, बिटकॉइन में या विदेशी करेंसियों में, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको सुख संपदा वैभव आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय आपको हनुमान जी की साधना निरंतर करनी है। हनुमान जी के मंगलवार के दिन भी और शनिवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना, रविवार के दिन आपके लिए भैरव साधना, इस समय मैं बता रहा हूँ भैरव की जितनी साधना करेंगे, क्योंकि राहु का, शनि का 29 मार्च के बाद योग बनेगा, 50 योग बनेगा, फिर ग्रहण दोष योग बनेगा। इसलिए भैरव की साधना इस समय में अधिक से अधिक करने से, सूर्य की साधना अधिक से अधिक करने से, हनुमान जी की साधना अधिक से अधिक करने से आपके जीवन के संकट धनु राशि वालों के मिटेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।